हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में जिस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, कैसा होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क। डम्ब टर्मिनल क्या होते हैं? सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं डम्ब टर्मिनल। इंटरनेट का क्या अर्थ है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, यानी नेटवर्कों, इंटरनेट को क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। बैकअप क्या है? बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, यानी कॉपी। कॉपी रख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। यानी सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि क्या होती है? बैकअप कहलाती है। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या होता है? ऑटो करेक्ट। जैसे हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, वो स्पेलिंग गलत होती है तो वो ऑटो करेक्ट यानी उसको सही कर देता है, उसको क्या कहलाता है? ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है। 109 क्वेश्चन नंबर है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। गूगल, दोस्तों इस समय गूगल सर्च इंजन है और याहू भी होता है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। कौन सा तरीका होता है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। कंट्रोल एफ से फाइंड कमांड स्टार्ट होती है। कंट्रोल एफ दबाते हैं तो उसमें जो कुछ सर्च करना है उसको लिख देते हैं। जैसे हमारी फाइल है, उसमें कम से कम 20 लाख लोगों का डेटा है, तो हमें जिसका भी डेटा प्राप्त करना होगा तो कंट्रोल एफ दबाएंगे, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जिसको डेटा, जिस भी कैंडिडेट का डेटा सर्च करना हो उसका नाम लिखेंगे तो ऑटो उस 20 लाख में से वो तुरंत आपको सर्च करके दे देता है फाइंड कमांड के उपयोग से। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी इंटरनेट से जो कुछ भी हम अपने कंप्यूटर पर लेते हैं वो क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी डीटीपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए उपयोगी होता है। चैट क्या है? टाइप की हुई बात को कंप्यूटर पर घटित होती है, वो क्या कहलाती है? चैट कहलाती है। यानी जो हम, जैसे हम कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू हम लोग टाइप करते हैं डिजिटल रूप में, वो क्या कहलाती है? चैट कहलाती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन में जोड़, घटाना, गुणा और भाग शामिल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी जमा को जोड़ बोलते हैं, घटाना पता है गुणा है, और भाग ये तो पता ही होगा आप लोगों को। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट यानी पीपीटी, पावर पॉइंट का यूज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस का ही एक भाग होता है। एमएस ऑफिस में कई सारे पार्ट होते हैं। एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, उसी में पावर पॉइंट होता है और उसी में एक्सेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है? स्पैम। जैसे हमारा ईमेल होता है उस पर देखते हैं एक फोल्डर होता है स्पैम। स्पैम में क्या होता है? जैसे हमको कोई मैसेज नहीं लेना होता तब भी वो फर्जी मैसेज यानी स्पैम होता है, इसमें वायरस भी हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे मेल बॉक्स में आ जाता है, उसको जंक ईमेल कहते हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। इंटरनेट पर जो बिजनेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ई कॉमर्स कहलाता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग। वर्तमान डॉक्यूमेंट को बदलाव को क्या बोलते हैं? एडिटिंग। जैसे हम वर्तमान में क्या है, मोबाइल के थ्रू हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, उसमें ब्यूटी प्लस और कई सारे फंक्शंस, गोगल्स और ओटोपी वगैरह ये सब लगा लेते हैं, कपड़े भी कलर कर लेते हैं, ये क्या कहलाती है? सब एडिटिंग कहलाती है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाया न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है।
किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? मॉडेम का कनेक्शन फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े KB का क्या अर्थ है? किलो बाइट। कैपिटल B का अर्थ क्या होता है? बाइट। और स्मॉल b का क्या अर्थ होता है? बिट। स्मॉल b क्या होता है? बिट। कैपिटल B क्या होता है? बाइट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। CPU के LU में होते हैं, क्या होते हैं? LU में रजिस्टर्स होते हैं। प्रोसेसर की 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन से? LU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। जो CPU के अंदर एक बोर्ड टाइप में होता है उसमें रैम, रोम और CPU लगता है उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। पास्कल है, क्या होती है? ये कंप्यूटर की एक भाषा होती है पास्कल। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? प्रोग्राम के लिए कौन सी थी? फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको फुल फॉर्म होता है फोर्ट्रान का, फार्मूला ट्रांसलेशन। FORTRAN, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु रखा है क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु रखा होता है क्या कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान थी यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु रखा है वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। कौन सी भाषा थी? फोर्ट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसको फिगर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रान भाषा उपयोग में आई जाती है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। 147, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, क्या करती है? न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, कहाँ लाई जाती है? वेब सर्वर्स में लाई जाती है। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो पार्ट 3 में हैं। दोस्तों अगर बाकी पार्ट आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।